आसमां में सुराग नहीं हो सकता। फ़र्क इतना है कि तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, हम बक्सर ज़िले के कुरान सराय में पहुँचे हैं, जहाँ उत्सव सा माहौल है। हम आपको बता दें कि उच्च विद्यालय कुरान सराय में जश्न जैसा माहौल दिख रहा है। कारण क्या है, हम आपको बता दें कि आज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम की घोषणा हुई है और ऐसे में कुरान सराय के एक छात्र ने जो टॉपर किया है, हम उनसे मिलवाएंगे। पहले हम उनके पिताजी से बात कराना चाहेंगे कि सर, आपका आज बेटा टॉपर किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाए हैं बेटा को? कहाँ? बचपन से ही गाइडलाइन किए हैं। हाँ, भाषा पर भी ध्यान दिए हैं, इंग्लिश पर भी ध्यान दिए हैं, मैथ मतलब कि सब पर जो है विशेष फोकस था। आप क्या करते हैं? हम तो टीचर हैं। आप टीचर हैं जी। तो शिक्षा से तो पहले से जुड़ा हुआ है, कोचिंग वगैरह कहीं? कोचिंग कोई नहीं किया है, कहीं नहीं किया है। बिना कोचिंग का? गाइडलाइन में, मेरा गाइडलाइन में आपके मोटिवेशन करते रहते थे, मोटिवेट हमेशा करते रहते थे। आपके बच्चे कितने हैं? 2। ये बड़ा बेटा है? हाँ, बड़ा है। आज सूचना कैसे मिली आपको? सूचना जो है, हम बक्सर में गए थे, तो बक्सर में मैंने यही फ़ोन किया कि हमारा जो है टॉप लिस्ट में नाम आ गया, हम फर्स्ट रैंक में हैं। फर्स्ट रैंक? तो बिहार में आज टॉपर है। क्या सब्जेक्ट था आपके बच्चे का? ये आर्ट्स था। आर्ट्स, कला विज्ञान से। आपका परिचय? हमारा मोहम्मद समी, मैं प्राथमिक विद्यालय बसगीतिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आप खुद शिक्षक हैं जी। तो देखिए, शिक्षक का बेटा जो शिक्षा से लगाव शुरू से रहा है और आज ये टॉपर आने के बाद में पिता समेत पूरे कुरान सराय के आसपास के लोगों में जिस तरह खुशी का माहौल है, यहाँ पे भीड़ भी मौजूद है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहीं हम आपको बात कराएंगे। सर बाबू, ये आज जो खुशी का माहौल है, तो कैसे आपको सूचना मिली? खुशी का माहौल ये तो हम सबसे पहले इसका इंतजार कर रहे थे कब से कि कल सूचना बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके माध्यम से पता चला कि कल रिजल्ट आने वाला है। तो उसी के उसको देखते हुए मैं सुबह से इसका इंतजार कर रहा था। तो मुझे आज तक न्यूज़ चैनल पर पता चला कि साकिब सर टॉपर फर्स्ट रैंक। तो अब यही से हमको पता चला सर। अच्छा, आप पहले पढ़ाई कहाँ किए थे? पहले इसी 9 से 9 से 12 इसी स्कूल में पढ़ाई किए हैं। सरकारी विद्यालय में? हाँ। कोचिंग वगैरह कहाँ करते? कोचिंग नहीं किए हैं। बिना कोचिंग के? बिना कोचिंग के ये सब मुकाम हासिल हुआ? जी सर। आखिर कारण, सफलता का कारण, राज क्या है? सफलता का राज था सर, जैसे कि एक होता है ना, दुख नहीं बोल सकते, एक खेद। जैसे कि मैं 10th में भी वेरिफिकेशन में गया था, तो उसके माध्यम से जैसे कि उसमें कुछ मार्क्स से या 5 या 6 मार्क्स से मैं टॉपर लिस्ट बाहर हो गया था, तो उसी का प्रतिशोध के रूप में ये है। वो उस समय आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं अगले बार टॉप करूँगा? बिल्कुल। और आज ये कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेहनत का ये प्रतिफल है। जब से रिजल्ट आया है तब से लोगों का तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल सर, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन है। एक बहन है? जी सर। तो आज तो पिता काफ़ी गौरवान्वित हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश देंगे कि अपने परिवार छात्रों को यही संदेश देंगे जो अग्रिम वर्ष 2026 में एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का देने वाले हैं, तो उनको यही संदेश देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा NCERT और ऑनलाइन जो चैनल सब हैं, तो उन पर ज़्यादा ना पकड़ बना के अपना सेल्फ स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें और NCERT के बुकों पर ज़्यादा तवज्जो दें। पढ़ाई कितना समय करते थे? पढ़ाई औसतन बात किया जाए तो सर 5-6 घंटा पढ़ाई, और उससे ज़्यादा कभी रात भर हो जाता था। परीक्षा के टाइमों में, जब परीक्षा अपने अंतिम स्थिति में थी, तो रात भर हो जाता था। क्या परिचय आपका? परिचय, मेरा नाम साकिब शाह है। क्या रैंक आया है? रैंक फर्स्ट है पूरा बिहार टॉपर में। देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं है और सेल्फ स्टडी करके ये बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में, और ये आज टॉपर आया है। और ऐसे में लोगों के अलावा, बच्चे के परिवार के अलावा काफ़ी आसपास के लोगों में खुशी है। शिक्षक से हम बात करेंगे। सर, आज तो खुशी का माहौल है? बिल्कुल, बेहद बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो हमारे लिए विशेष खुशी की बात है कि मैं आपके जानकारी में किस तरह लड़का पढ़ाई करता था? ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी करता था बच्चा, और किसी तरह का जो है प्राइवेट टीचर या प्राइवेट स्कूल कोचिंग का किसी तरह का कोई सहारा नहीं लिया। और बचपन से ही वो, क्योंकि इनके पिता, हम दोनों बचपन के मित्र हैं, और चूँकि हमारे बचपन से इसे हम जानते हैं,
और बचपन से ही अपने शिल्प में पढ़ता था बच्चा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम और इनके पिता दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं, हम मुर्दी विद्यालय में प्रभारी हैं। मगर कहीं कहीं असुविधा भी होती थी किसी पढ़ाई के क्रम में, तो ये बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों से ही मदद लेता था। जैसे हमारे विद्यालय में भी कभी आ जाता था, अपने पिता के विद्यालय में तो पढ़ाई है। तो इस प्रकार ये एक संदेश भी जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहते हुए भी सरकारी का जो व्यवस्था है, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था का अध्ययन करते, उसी व्यवस्था में अध्ययन करते हुए तो बिहार टॉपर होना मतलब सरकारी शिक्षा में उन्नति का एक संकेत भी दे रहा है। यह निश्चित ही शिक्षा में बदलाव हुआ है, इसे स्वीकारा जाएगा। बिल्कुल इसे मतलब बहुत खुशी की बात है कि अब ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे टॉपर निकलने लगे। इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। परिचय आप जी, मैं इंद्रेश कुमार मिश्र और उर्दू प्राथमिक विद्यालय में मैं प्रभारी शिक्षक हूँ। +2 उच्च विद्यालय कुरान सराय के प्रधानाध्यापक यहाँ पे बैठे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि सर किस तरह बच्चा यहाँ पे तैयारी करता था। हो गया, वो अपने लगन और मेहनत के आधार पर वो सफल किया है सर। शिक्षक का भी गाइडलाइन रहा है, हमेशा वो आता था वो लड़का, और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, उसका प्रदर्शन भी विद्यालय में बहुत अच्छा रहा है। हाँ, यही गौर की बात है कि हम लोग के जिला में हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। आज तो पूरा प्रांगण भरा हुआ है। जी सर, खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, हमारे पूरा परिवार भी, विद्यालय परिवार भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। परिचय आपका सर? मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रामबचन सिंह है। जी, तो आपने देखा जिस तरीके से खुशी का माहौल है, और ऐसे में यहाँ बक्सर से चल कर के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उनसे जानेंगे। सर, आज बक्सर से आप आए हैं बच्चे को बधाई देने के लिए, तो बक्सर में इस तरह के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ के बिना कोचिंग के, और क्या संदेश सर जा रहा है? निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बदल रहा है। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसका उदाहरण है साकिब जैसे बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं। ये बक्सर जिला के लिए गर्व का विषय है और हमारे सारे शिक्षक भी अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? हाँ, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और सारे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनको अन्य काम से दूर रखिए और पढ़ाई के लिए उनको हमेशा सचेत करिए। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, बक्सर से चल के आए हैं। आज खुशी का माहौल है। जिस तरीके से याकूब जो छात्र है सरकारी विद्यालय में पढ़ के और बिना कोचिंग के और सेल्फ स्टडी करते हुए जो जिस मुकाम को हासिल किया है बिहार में, वो वाकई में ये सराहनीय काम है और इस तरह अन्य बच्चों को भी सीख लेना चाहिए। बक्सर से एबीपी न्यूज़ के लिए संजय उपाध्याय। तनु कुमारी। कहाँ से तैयारी की है? सेल्फ स्टडी से, घर से तैयारी की अपना यूट्यूब से। अच्छा, कहाँ एडमिशन था? एडमिशन गांधी उच्च विद्यालय भदवा सर्किल। अच्छा, आगे चलकर क्या तैयारी करना है? यूपीएससी। आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी किसान हैं। कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 1 भाई है। मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है और मेरी भतीजी हुई और इनके पापा इस मेरे वार्ड के वार्ड सदस्य भी हैं, एक सक्षम किसान हैं और बहुत ही आज खुशी हो रहा है कि मेरे परिवार की एक बच्ची जो प्रदेश में 9वां स्थान और जिला में प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसके लिए मैं इसको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद के पात्र भी है ये कि हम लोग का मान सम्मान पूरे प्रदेश स्तर पर ऊंचा की है। जब पंचायत स्तर पर इन लोगों को सम्मानित करने के कोई ऐसा प्रोग्राम? बिल्कुल, इसको हमने जब मैट्रिक में भी इसका 414 नंबर आया था, उस समय भी ये प्रखंड टॉपर थी, प्रखंड में इसका स्थान था। उस समय भी हमको उम्मीद था कि आगे जाकर हम लोग का नाम रोशन करेगी। उस समय भी हम सम्मानित किए थे और पुनः इसके साथ साथ पूरे पंचायत के जितने भी अच्छे नंबर लाते हैं लोग, सबको मैं सम्मानित करने का काम करता हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.